क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये 100% रियल पेपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसके पहले वाला वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर चुके हैं, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दे रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव दिया गया था, जिनमें से चुन करके 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधुनिक मानव किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होमोसेपियंस को। जो होमोसेपियंस हैं इन्हें ही आधुनिक मानव कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे। चलिए फिर आगे वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाली पहली प्रजाति कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, होमो इरेक्टस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ अवस्थित है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेन। कहाँ पर? स्पेन में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शिल्प कृतियाँ क्या है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी चित्रकारी और औजार और मूर्तियाँ। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि होमो किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही उत्तर 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। होमो जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलोपेथिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी यूनानी और लैटिन। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस विषय में मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के उद्विकासीय पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव विज्ञान। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन थी। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमेरिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुमेरिया। सुमेरियन हो जाएगा, सुमेरियन नहीं है, सुमेरियन है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेसोपोटामिया के किस भाग में सुमेरिया स्थित था। तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में बसा हुआ था। तो इसका सही उत्तर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दजला फरात। ठीक है, दजला से फरात। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, ये 100% रियल पेपर है और इसमें जितना आंसर बता रहे हैं 100% सही उत्तर होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि को क्या कहा जाता है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किलाक्षर। क्या कहा जाता है? किलाक्षर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में है, हम्बुरावी कहाँ का शासक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेबीलोनिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बेबीलोनिया। ये हम्बुरावी जो था वो बेबीलोनिया का शासक था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि असीरियाई साम्राज्य की स्थापना कब हुई। असीरियाई साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1200 ईसा पूर्व में। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। तो इसका सही उत्तर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्दक। कौन थे? मुर्दक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेसोपोटामिया के किस नगर से वारका शीर्ष मिला है। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उरुक। क्या हो जाएगा? उरुक।
चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि गिलगमेश महाकाव्य कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि असुरबनीपाल ने पुस्तकालय की स्थापना किस नगर में की। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 99। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीत लिया। तो इसका सही उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 300 ईसा पूर्व में। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि सारगोन किस राज्य का शासक था। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अक्कद। चलिए फिर 22 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूर्य को मेसोपोटामिया के किस नाम से पूजा जाता था। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समस। किस नाम से? समस नाम से। किसको पूजा जाता था? सूर्य को। कहाँ? मेसोपोटामिया में। ठीक है, चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है। कुम्हार का चाक किस सभ्यता का देन है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेसोपोटामिया का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेबीलोनिया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे असीरियाई साम्राज्य के पतन का क्या कारण था। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाह्य आक्रमण। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 26 नंबर क्वेश्चन में जिमरीलम का विशाल राजमहल कहाँ स्थित था। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मारी। कहाँ पर? मारी। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जिगुरात क्या था। तो इसका सही उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीढ़ीदार मीनार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है एन मरकर ने अपने दूत को किस सुदूर देश से के शासक के पास भेजा था। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरट्टा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है प्रेम और युद्ध की देवी कौन थी। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इन्ना। कौन थी? इन्ना। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि नेबोनिडस। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज कौन सी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। यानी मेसोपोटामिया में जौ भी होता था, गेहूं भी होता था और मटर भी होता था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि किस राजवंश के काल में कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हान। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है सूचिंग क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किताब। यानी सूचिंग जो था वो क्या था? किताब था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है सांग वंश का शासन कब आरंभ हुआ। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1766 ईसा पूर्व में। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन कहाँ हुआ। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन सिंह हुआंग ने। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में है प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है चाय का पेय के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में है कागज़ और छापखाना किस सभ्यता की देन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी चीनी। फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ। तो इसका सही उत्तर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेरोडोटस को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा हुआ है प्लेटो कौन थे, तो इसका सही उत्तर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दार्शनिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन में सिकंदर के गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। चलिए फिर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन में द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे, प्लेटो थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिप्पोक्रेटिस को। ठीक है। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूनान में। कहाँ, यूनान में। ओलंपिक खेल जो थी इसकी शुरुआत यूनान से ही हुई थी। चलिए फिर आगे वाला 47 नंबर क्वेश्चन में है आर्किमिडीज कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी वे गणितज्ञ भी थे, भौतिक वैज्ञानिक भी थे और शिल्पकार भी थे। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि पेलोपोनेशिया युद्ध किनके बीच हुआ, तो इसका सही उत्तर 48 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एथेंस और स्पार्टा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम और कार्थेज के बीच। चलिए फिर आगे वाला 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। रोम नगर की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, रोमियुलस और रेमुस। चलिए फिर आगे वाला 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ग्लेडिएटर कौन थे, तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास पहलवान। चलिए फिर आगे वाला 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था, तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जूलियस सीजर। चलिए फिर आगे वाला 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ऑगस्टस की सेना में लगभग कितने सैनिक थे, तो इसका सही उत्तर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 लाख। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन में है कुस्तुनिया का निर्माण किसने किया, तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टेवियन ने। ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम रोमन सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑगस्टन को। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 57 नंबर क्वेश्चन में है ज्वालामुखी के फटने से कौन सा रोम शहर नष्ट हो गया, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोम्पई। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है सोने का नया सिक्का सॉलिडस किसने चलाया, तो इसका सही उत्तर 58 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है किस रोम सम्राट ने सर्वप्रथम ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोग देखेंगे रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टाइबर। चलिए फिर आगे वाला 62 नंबर क्वेश्चन में है रोम अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दासश्रम। चलिए फिर आगे वाला 63 नंबर क्वेश्चन में है पैंथियन क्या था, तो इसका सही उत्तर 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदिर। 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्फोरा क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटका या कंटेनर। एम्फोरा जो है वो मटका या कंटेनर होता है। चलिए फिर क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में रोमन समाज में मुख्यतः क्या प्रचलित था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एकल परिवार। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में है पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गाँव को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्स्टेला। ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है निम्नलिखित में से कौन जर्मन मूल के समूह थे,
तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है इकाइट्रस का क्या अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट या अश्वरोही। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन में है कोलोसियम क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रोमन देवता नहीं थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैगन। और इसमें 70 ही ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। 100% ये रियल पेपर का आंसर की है। ठीक है, और इसके पहले वाला वीडियो में हम इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दिए हैं, तो उसको इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।